मध्य प्रदेश राज्य के लिए यूडाइस प्लस में स्टूडेंट डेटा फिलअप करने के लिए ऑप्शंस को चालू कर दिया गया है, जिससे आप अपने स्कूल के छात्रों की डिटेल्स को फिलअप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूं कि किस प्रकार आप अपने स्मार्टफोन से ही घर बैठे अपने स्कूल के छात्रों की जानकारियों को किस प्रकार अपडेट करते हैं। तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। हेलो एवरीवन, एसएन गाइड में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए यूडाइस प्लस में स्टूडेंट डेटा प्रोफाइल अपडेटिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। तो यदि आप भी मध्य प्रदेश राज्य से आते हैं और आप अपने विद्यालय के छात्रों की जानकारी को यूडाइस प्लस में अपडेट करना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और मैं इस वीडियो में आपको सभी जानकारियाँ अपने स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल में ही करके दिखाऊँगा। तो आप भी अपने मोबाइल से ही अपने छात्रों की जानकारियों को बहुत ही आसानी के साथ अपडेट कर सकते हैं। मैं जैसा आपको वीडियो में बताऊंगा उन प्रोसेस को फॉलो करके आपको उन जानकारियों को अपडेट कर लेना है। लेकिन ये वीडियो बहुत ही संक्षेप में रहेगी, तो मैं आपको हर एक जानकारी बहुत ही संक्षेप में बताऊंगा। बस मैं आपको एक हिंट दे दूंगा, यानी कि आपको एक गाइडेंस के तौर पे बता दूंगा कि किस प्रकार आपको जानकारियों को फिलअप करना है और उन्हें अपडेट करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने स्मार्टफोन में एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, या सिंपली कहूँ तो आपको एक क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। आपके मोबाइल में दिया होगा क्रोम ब्राउज़र, उसको आपको ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपको सिंपली गूगल सर्च बॉक्स पर टाइप कर देना है यूडाइस प्लस। इसके बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको इस पहले वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। आप इस स्क्रीन को चाहें तो आप यहां से डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करके आप इसे डेस्कटॉप साइट में कर लें, तो आपको देखने में आसानी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है ये 3 डॉट वाले ऑप्शन पर। यहाँ आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर आ जाना है। तो स्टूडेंट का डेटा फिल करने के लिए आपको यहाँ 3 ऑप्शन मिलेंगे, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, दूसरा टीचर मॉड्यूल। तो इन दोनों को आप पहले से ही कंप्लीट कर चुके होंगे। आपको यहाँ स्टूडेंट डेटा फिल करने के लिए यहाँ स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपको मध्य प्रदेश स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गो पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है लॉगिन हियर। यदि आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश स्टेट से हैं तो आपको यहाँ दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है लॉगिन हियर वाले में। तो जैसे ही आप यहाँ लॉगिन हियर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर यूजर आईडी में आपको अपना यूडाइस कोड टाइप कर देना है। फिर इसके बाद पासवर्ड फिल कर देना है। फिर इसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देना है आपको। फिर इसके बाद कैप्चा कोड फिल होने के बाद आपको सिंपली यहाँ नीचे लॉगिन हियर पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इसे आपको क्लोज कर देना है। ये आपका स्कूल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, आपके स्कूल
के बारे में, तो इसे आपको सिंपली यहाँ क्लोज पर क्लिक करके क्लोज कर देना है। फिर यहाँ आप इस चाहें तो अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर फिर से कर लें, तो यहाँ डेस्कटॉप साइड पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ आपका स्कूल का डाइस कोड, आपके स्कूल का टाइप, कहाँ से कहाँ तक का क्लास है आपकी स्कूल में, और आपके स्कूल का नाम दिया रहेगा। यहाँ आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन मैनेजमेंट, दूसरा लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, दूसरा स्कूल प्रोफाइल। तो आपको सबसे पहले सेक्शन मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं आपके इस विद्यालय में जितने भी क्लास हैं आप उनकी देख सकते हैं, 1 to 5 तक हैं, और उसमें कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं उन सभी की यहाँ संख्या दी हुई है, और टोटल संख्या भी यहाँ दिए रहेंगे। तो आपको सबसे पहले आ जाना है सेक्शन मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपांड ऑल सेक्शन, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से क्लास 1, 2, 3, 4, 5 इन सभी क्लास को आपको एडिट कर लेना है। तो यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस होगा। यहाँ आपको सेक्शन दिया रहेगा, इसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आपने स्कूल का डेटा भरते समय जो भी आपने मीडियम सेलेक्ट किया रहा होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका मीडियम दिखाई देगा। तो हमने भरते टाइम हिंदी सेलेक्ट किया हुआ था तो इसलिए हिंदी आया है। यदि आपने हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं को अपने माध्यम में सेलेक्ट किया हुआ तो वो भी माध्यम आएंगे यहाँ पर। तो हमने हिंदी किया था तो इसलिए हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे सामने दिखाई दे रहा है, हिंदी बस का। तो आपका स्कूल जिस भी माध्यम में शिक्षा दे रहा है बच्चों को, वो माध्यम यहाँ पर आपके सामने दिखाई देंगे, उसको आपको सिंपली यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो हम हिंदी पर सेलेक्ट की ले रहे हैं, इसके बाद अपडेट पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद वापस आपको यहाँ स्कूल डैशबोर्ड पर आ जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं हर क्लास में कितने बॉयज कितने गर्ल्स हैं, इन सभी संख्या दी हुई है, टोटल कितने हैं। और यहाँ पर एक एक्शन का ऑप्शन मिलेगा। यदि आपके उस कक्षा में यहाँ पर कोई स्टूडेंट छूट गया है या फिर ज़्यादा है तो आप उसे ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करके आप उसे ऐड भी कर सकते हैं यदि कोई बच्चा छूट गया है या फिर यहाँ टोटल नंबर्स में कुछ कम है तब। यहाँ फिर इसके बाद आपको व्यू मैनेज पर आ जाना है। जैसे आप उस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके उस क्लास में कितने बच्चे हैं उसकी सभी की संख्या यहाँ पर दी रहेंगी, उनका नाम, उनका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी कुछ दिया रहेगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्म स्टेटस। यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन रहेंगे। यदि आप प्राइमरी मिडिल के स्कूल के छात्रों का आप स्टूडेंट डाटा फिल कर रहे हैं तब, और यदि आप 9 से कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चौथा ऑप्शन भी रहेगा। तो हम अभी प्राइमरी विद्यालय के छात्रों का स्टूडेंट डाटा फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे सामने 3 ही ऑप्शन मिलेंगे। यदि आपको लगता है कि आपके इस क्लास में कोई एक्स्ट्रा बच्चे हैं तो आप उसे इस डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि कोई छात्र इसमें नहीं है तो आप ऐड स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप उस छात्र को ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं जनरल प्रोफाइल वाले ऑप्शन में। फिर ये दूसरा ऑप्शन है इनरोलमेंट डिटेल और तीसरा है फैसिलिटी एंड अदर डिटेल। तो हम सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ सबसे पहले स्टूडेंट का नाम दिया रहेगा। आपको लगता है कि उसके नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप उसे सुधार भी कर सकते हैं। जैसे आप उस सेक्शन को कंप्लीट करते हैं तो आपके सामने
इस तरह से ब्लू टिक आ जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ ब्लू टिक आ जाएगा। आप जिस भी कॉलम को फिल करते जाएंगे वहाँ उसके सामने इस तरह से ब्लू टिक आता जाएगा। तो इस तरह से आपको सभी जानकारियों को फिल कर लेना, उनका डेट ऑफ बर्थ, छात्र का जेंडर, उनके माता का नाम, पिता का नाम, उनका आधार नंबर, जैसा उनके आधार में उसका नाम है सेम आपको इधर टाइप कर देना है। इसके बाद उनका एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी फिल कर देना है। इसके बाद मदर टंग ऑफ स्टूडेंट, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और यदि आपको हिंदी में ये जानकारी देखनी है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ऊपर यहाँ एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेज का, तो यहाँ से आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो आप हिंदी भी कर सकते हैं, तो आपके जितने भी जानकारियाँ हैं वो हिंदी में दिखाई देगा। फिर इसके बाद अल्पसंख्यक समूह है तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है, यदि है तो, नहीं है तो आपको रहने देना है। फिर यदि क्या गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थी हैं, यदि है तो हाँ पे क्लिक करना है, यदि नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद क्या अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी हैं, यदि है तो हाँ, यदि नहीं है तो नहीं। क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वंचित समूह से संबंधित है, यदि है तो हाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यदि नहीं है तो नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, यदि हैं तो हाँ पर क्लिक करना है, यदि नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देना है। यदि आप हाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, तो किस प्रकार से आपका वो बच्चा CWSN का प्रकार है, यानी कि किस प्रकार के उसमें विकलांगता है, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो आपके बच्चे में यदि विकलांगता है तो आपको हाँ कर लेना है, यदि नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पर नहीं ही रहने देना है, तो ये ऑप्शन लॉक हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या बच्चा भारतीय नागरिक है, यहाँ पर आपको हाँ सेलेक्ट रहने देना है। क्या इस बच्चे की पहचान स्कूल के बाहर के बच्चे के रूप में हुई है, यदि हुई है तो आपको हाँ कर देना है, यदि नहीं हुई है तो आपको नहीं रहने देना है। यदि आप हाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन भी खुल जाएगा, बच्चे को मुख्य धारा में कब शामिल किया गया, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर नहीं रहने देंगे। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ अद्यतन पर क्लिक कर देना है। तो आप अद्यतन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो इस प्रकार आपको इन तीनों सेक्शंस को कंप्लीट करना है। दूसरे सेक्शन में आता है स्कूल में छात्रों के नामांकन। तो इस वाले ऑप्शन में आपके सामने प्रवेश संख्या दिया रहेगा, प्रवेश तिथि आपको देख लेना है। फिर इसके बाद कक्षा विभाग, रोल नंबर, फिर इसके बाद छात्र द्वारा चुनी गई शैक्षणिक स्ट्रीम, ये केवल उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए है। फिर पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्र की स्थिति कैसी थी, आपको यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद पिछले शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में अध्ययन किया गया ग्रेड वर्ग आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद 4.2.5 के तहत भर्ती नामांकित केवल प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त के लिए है। फिर इसके बाद आपको अगले पॉइंट पर मिलता है पिछली कक्षा में अध्ययन किया क्या परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, तो आपको यदि आपने जैसा DCF फाइल में एंटर किया हुआ है उसके हिसाब से आपको यहाँ उन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद प्राप्तांक दिया रहेगा। फिर इसके बाद बच्चे के स्कूल जाने के दिनों की संख्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में जितने भी दिन रहे होंगे उसको आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर इसके बाद आपको सिंपली जमा करें पर क्लिक कर देना है, तो आप अगले सेक्शन पर आ जाएंगे। यहाँ आपको छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी देना है। तो पहला ऑप्शन मिलता है छात्र को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं डेटा भरने के लिए है, तो यदि है तो आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद
आपको यहाँ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क वर्दी, निःशुल्क परिवहन सुविधा, जो सुविधाएं हैं आपके स्कूल में आपको उनको सेलेक्ट कर लेना है। फिर अगला नंबर का ऑप्शन है छात्र द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति। यदि केंद्रीय छात्रवृत्ति है तो आपको हाँ कर देना है, यदि नहीं है तो नहीं कर देना है। फिर इसके बाद छात्रवृत्ति का कोड और नाम आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो आपका स्कूल, ज़्यादातर स्कूल जो मध्य प्रदेश में है वो राज्य छात्रवृत्ति के अंतर्गत ही आते हैं, तो आपको राज्य छात्रवृत्ति वाले ऑप्शन में हाँ पर क्लिक करने हैं। फिर यदि उपरोक्त में से कोई भी हाँ है तो छात्रवृत्ति की राशि आपको यहाँ पर टाइप कर देना है कि छात्रवृत्ति की राशि कितनी रुपए मिलती है, तो आपको यहाँ पर वो चीज़ें फिलअप कर देनी है। फिर इसके बाद अगला नंबर का ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, डेटा भरने के वर्ष के लिए है। तो यदि आपका स्कूल प्राइमरी है तो ये वाला ऑप्शन आप में इस तरह से हाइड ही रहेगा, यहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन आता है क्या विशिष्ट सीखने की अक्षमता के लिए बच्चों की जांच की गई है। यदि की गई है तो आपको हाँ पर क्लिक करना है, यदि नहीं की गई है तो नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। फिर क्या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए बच्चे की जांच की गई है। यदि की गई है तो हाँ करना है, यदि नहीं तो नहीं पर करना है। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन आता है क्या ऑटिज्म डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD के लिए बच्चे की जांच की गई है। यदि की गई है तो आपको हाँ करना है, यदि नहीं की गई तो नहीं पर क्लिक कर देना। फिर अगला ऑप्शन आता है क्या छात्र किसी पाठ्योत्तर गतिविधि में शामिल है। यदि है तो आपको हाँ करना है, यदि नहीं तो नहीं। फिर इसके बाद क्या छात्र की पहचान एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में की गई है। यदि की गई है तो आपको हाँ करना है, नहीं तो नहीं पर आपको सेलेक्ट रहने देना है। यदि आप हाँ करते हैं तो आपके सामने ये सभी ऑप्शंस खुल जाएंगे, आपको उन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेना है जैसा आपने DCF फाइल में फिलअप किया हुआ है, जो आपके पास रखा होगा हार्ड कॉपी के रूप में, उसके अनुसार ही आपको इन जानकारियों को फिलअप कर लेना है। फिर इसके बाद जमा करें पर आपको क्लिक कर देना है। तो फिर आप अगले ऑप्शन पर पहुंच जाते हैं। तो आपके सामने पूरा प्रीव्यू रहेगा, आप उस मतलब कि जो अभी आपने जानकारी अभी फिलअप की हुई है उन सभी की जानकारी का प्रीव्यू के रूप में आप इसे यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद डेटा पूरा करें, इस पर आप क्लिक करके डेटा पूर्ण कर सकते हैं यदि कुछ छूटा हुआ है तो, और यदि कंप्लीट हो जाता है तो आपको जमा करने पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आप मुख्य डैशबोर्ड पर वापस जाएं पर क्लिक करके आप फिर से आप उसी जगह पर पहुंच जाएंगे। फिर आपके सामने ये ऑप्शन मिलेगा देखें प्रतिबंधित करें, इस वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ आप जिस भी छात्र का कंप्लीट जानकारी आपने फिलअप कर देंगे उनके सामने ये जो रेड कलर है वो हरे रंग से शो होने लगेगा, मतलब कि ये जो लाल रंग का अभी ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये हरे रंग में कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ इस तरह से। तो इसका मतलब है कि आपने उस छात्र की जानकारी को कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार से आपको बारी बारी से हर छात्र की जानकारी को फिलअप करना है और हर क्लास के छात्रों की जानकारी को फिलअप करना है। तो ये थे हमारी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे किस प्रकार आपको अपनी जानकारियों को मतलब कि अपने क्लास के छात्रों की जानकारियों को अपडेट करना है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही नई जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।